नमस्कार गुरु जी, प्रणाम। अरे नमस्कार। हर हर महादेव गुरु जी। नए वर्ष में जो है आपको और आपकी समस्त दर्शकों को मैं शुभकामना अपनी ओर से देता हूँ, ताकि उनका जीवन सुखी हो सके, समृद्ध हो सके। गुरु जी, आज देश में कार्यक्रम हो तो 5,000 वैज्ञानिक कहाँ से पकड़ के लावल गए हुन, ये तो हमहू के ना पता हो। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि देश के प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद हैं, यहाँ की जनता ने चुना है। और जहाँ तक वैज्ञानिक की बात है गुरु जी, जो बात आपने कही है अभी तक, जो है क्या मीटर थर्मामीटर नापेगा, उसको आपने बताया है, जो अपना जो है सटीक आंकड़ा जिसको कहते हैं। शायद मोदी जी ने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया आपको बिना पूछे हुए। मोदी जी महान है, राष्ट्र के संचालक हैं, इस वजह से वो ऐसा सोचना और कहना गलत होगा। अब बात ये है कि वो घिरे हुए हैं, चारों तरफ से समस्याएं दिन ब दिन उभर रही हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो कि इस समय आ गई है, जिसने कि सबको विचलित कर दिया है, पूरा राष्ट्र विचलित है, परेशान है, वो है हमारी गिरती हुई अर्थव्यवस्था से। इसका कोई दूसरा अर्थ जो है श्रोतागण या आप या सरकार को नहीं निकालना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि स्थिति जो है सामने है, स्पष्ट है। अरे बाप रे बाप, बड़ी महंगाई, ये क्या करें वो क्या करें, वो तो है। और रुपए की वैल्यू जो है, चूंकि डॉलर छाप रहा है, डॉलर जैसे जैसे छाप रहा है, भारतीय रुपए की कीमत गिर रही है। अब आप पूछेंगे, मैं जानता हूँ कि आपके मन में ये बात उठ गई होगी, क्या हो गया हमारे रुपए को, हमारा रुपया नहीं है क्या? आपका रुपया है। भारत के लोगों को ये समझना होगा कि आपका रुपया तो जरूर रुपया है, लेकिन उसकी जो परचेजिंग पावर है, खरीद करने की जो उसकी शक्ति है, वो सीमित इसलिए हो रही है कि हमारे रुपए से जो विकसित टेक्नोलॉजिकल उत्पाद हैं वो हम नहीं खरीद सकते, और इस कारण हम पीछे जा रहे हैं। जैसे अभी 1 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आज 3 जनवरी है, और 1 तारीख को जो है प्रातःकाल जो पहला समाचार भारत के लोगों को सौगात के रूप में मिला, वो ये था कि तेल का दाम बढ़ गया, डीजल पेट्रोल गैस सारी बढ़ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, इन पर भी तो विचार होना चाहिए। किसी ने बढ़ाया, कहीं से कुछ हुआ, और मैं कई बार इस बात को उठा चुका हूँ कि हमारी जो रिफाइनरीज हैं, इनकी संख्या चाहे जो भी है, लेकिन इनमें अच्छे किस्म के कैटलिस्ट इस्तेमाल करके, देखिए एक बात मैं आपको कह दूँ शुरू में ही तो अच्छा रहेगा, हमारे देश में जो है साइंस को बहुत निचले पायदान पर रखा गया है, और विशेष करके केमिस्ट्री। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ा चुका हूँ, मैं केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, और केमिस्ट्री को ही मैं मानता हूँ कि समस्त पदा हस्तिपदे निमग्ना जो है, सारी विद्या का, जो कि चाहे दवा हो, चाहे बैक्टीरिया को जो मारना है, पानी है, तेल बनाना है, जो भी कुछ आपको बनाना है, जो भी कार्य निर्माण का करना है, उसके एक दो पक्ष होते हैं। एक तो होता है एनालिसिस, उसको समझना कि क्या क्या है, और दूसरा पक्ष होता है कि उसके बाद में जब समझ लिया तो उनका संयोजन कैसे किया जाए, निर्माण जो है। इसमें सिवाय रसायन शास्त्र के दूसरा कोई भी विषय आपकी मदद नहीं कर सकता, इसलिए उसका ज्ञान। अब मैं आपको जो पिछला आपका था कि आज क्यों ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है भारत के लिए, आज जो है भारत 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस मना रही है। और एक बात और अच्छा है कि इसके लिए जो स्थान चुना गया वो संत तुकडोजी महाराज द्वारा बनाई गई नागपुर यूनिवर्सिटी, जिसका कि 100 वर्ष पूरा हो रहा है, तो उसकी शताब्दी भी मनाने के लिए इससे अच्छा कोई अवसर नहीं हो सकता था। तो सरकार ने सही निर्णय लिया, वैज्ञानिकों ने भी सही निर्णय लिया, और नागपुर यूनिवर्सिटी को जो है चुना। ये बहुत ही, नागपुर का महत्व तो बहुत ही प्रबल है, उसके बारे में हम ज़्यादा तो नहीं कुछ कह सकते। जो है विचार करने की सिर्फ एक बात है
कि नागपुर करीब करीब भारत के केंद्र में पड़ता है जो है, और उसका अपना भौगोलिक महत्व भी है। आपको कहाँ से शुरू करूँ? मैं शुरू करूँ जो है, अगर कालिदास के स्थल थे तो रामटेक वहीं पर है। कालिदास वहीं पर बैठ करके उन्होंने अध्ययन किया और मेघदूत की रचना की, और वो रचना ऐसी है जिसमें कि आज जो पर्यावरण में समस्याएं आ रही हैं उसका समस्त निराकरण कालिदास ने लिख दिया हुआ है। तो अब उन चीज़ों को हमें ग्रहण करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग न तो वैज्ञानिक ही रह गए हैं, न तो शास्त्री ही रह गए हैं, और बस भटक रहे हैं। आप ताजुब करेंगे कि ये विज्ञान कौन जो साइंस कांग्रेस की बात आ रही है, ये शुरू कैसे किया? जिस समय ये अंग्रेज़ थे यहाँ पर और अंग्रेज़ों ने देखा, अंग्रेज़ जो है कभी भारत को वो अपना देश नहीं मानना ऐसा नहीं था, वो इसके विकास को चाहते थे। उन्होंने ही जो है कहा कि यहाँ पर जो है साइंस की पढ़ाई ठीक से होनी चाहिए। और फिर वही बात आती है, बार बार आप कहेंगे कि आप तो रसायन शास्त्र का ही जो है जिक्र करने लगते हैं। दो वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर जे.एल. साइमनसन एंड प्रोफेसर पी.एस. मैकमोहन। ये दोनों इंग्लैंड के केमिस्ट साइंटिस्ट थे, और इन लोगों ने जो है इंडिया में कहा कि हमको रसायन शास्त्र को बढ़ाने की ज़रूरत है, साइंस की पढ़ाई की ज़रूरत है, और साइंस की पढ़ाई को बढ़ाने के लिए हमें लोगों को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। इसलिए इंडियन साइंस कांग्रेस बनाई जाए और उसमें प्रतिवर्ष यह आयोजन हो। खैर अंग्रेज चले गए, सब खत्म हो गया, लेकिन अभी भी वो परंपरा कायम है। और आज जो है ये 108वीं साइंस कांग्रेस हो रही है, जिसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर रहे हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश के जो है नौजवान छात्र जो है, जिनकी संख्या जो है 2208 है, उन्होंने अपने को रजिस्टर किया अपने पैसे से, अपने बाप माँ के पैसे से ले करके उन्होंने अपने को वहाँ पर रजिस्टर किया है। खाने का खर्चा और तमाम सारा वो वहन कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमारे साइंस के जो टीचर्स हैं वो भी जो है 2439 की संख्या में वहाँ पर शामिल हो रहे हैं। और ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि भारत में या विश्व में क्या नवीन हो रहा है और हमारा योगदान उसमें क्या हो सकता है जो है। गुरुजी नवीन की बात कर रहे हैं, अनुसंधान की बात कर रहे हैं। पता है कि एक नारा अपने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जो है, जय जवान जय किसान, उसको कोट करते हुए प्रधानमंत्री जी ने जय विज्ञान जय अनुसंधान कहा, जिसको आपने कोट करते हुए इतनी अच्छी बात कही, जो आपका लेख भी छपा था कुछ दिन पहले। क्या आप वो लेख दिखाना चाहेंगे सर कि ये जो आपने उनको इतना प्राथमिकता दी, वरीयता दी ऊपर जो है? देखिए ये लेख है, ये तब मैंने लिखा जबकि हमारा उद्योग व्यापार जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा था, मोदी जी काफ़ी चिंतित थे। तब ये बात आई कि आखिर ये हम लोग करें तो करें क्या। तो इनको एक बात समझ, और एक बात कहूँ तो उसको किसी दूसरे रूप में हमारे देशवासी न लें। काशी का अपना महत्व है। काशी जो है भगवान शंकर की नगरी है, और आज से नहीं अनादिकाल से यहाँ पर जो है ज्ञान निकलता है, फैलता है, प्रस्फुटित होता है, चारों तरफ फैलता है। तो मोदी जी को भी प्रेरणा आई कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि ये दाल चावल और ये सब बेच करके तो सर प्रेरणा तो आई है, आपका कहने का मतलब सही है, प्रेरणा तो आई, लेकिन प्रेरणा कहाँ चली गई? जो है आप जैसे सर विद्वान व्यक्ति को जो है इस कार्यक्रम में ना होना, आपने इस पे कितनी बातें जो आपने कही जो है प्राथमिकता से बातें को रखा है। प्राथमिकता तो ये थी कि मैंने मोदी जी का आकलन एक दूसरे रूप में करते हुए मैंने कहा कि भारत की आत्मनिर्भरता हेतु श्री मोदी मंत्र
एकमात्र विकल्प है। और ऐसा नहीं है कि ये मोदी जी को मालूम भी हुआ होगा, जरूर मालूम हुआ होगा, क्योंकि उनके तमाम भक्त हैं, उनका कार्यालय यहाँ पर है। मैं समझता हूँ कि ये बनारस के अखबारों में छपा, कई अखबारों में जो ये बात प्रमुखता के साथ में आई जो है, एक वैज्ञानिक ने ये कहा है कि मोदी मंत्र ही जो है भारत के आत्मनिर्भरता का एकमात्र रास्ता बन सकता है। और उसमें फिर उदाहरण मैंने दिए। मोदी जी भी जरूर सहमत हैं, तभी उन्होंने इस बात को कहा कि जय विज्ञान जय अनुसंधान, नारा बहुत अच्छा। लेकिन दिक्कत की बात ये आ रही है कि विज्ञान को करेगा कौन, विज्ञान को समझेगा कौन, विज्ञान को आगे बढ़ाएगा कौन। उनका भी तो जो है आइडेंटिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि शायद हमारे सरकार के पास में कोई इस प्रकार की मशीनरी नहीं है जो कि अच्छे साइंटिस्टों का, योग्य साइंटिस्टों का जो है मूल्यांकन कर सके। अब बाकी चीज़ें तो सब आप लोगों के सामने है, मैं ज़्यादा अपने बारे में तो कहना उचित नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज जिस तेल के पीछे जो है सारा देश परेशान है, ये वर्ष 2000 में ही जब तेल के संकट जो है भारत में पैदा हो गया था, तो उस समय में हमने 30% अल्कोहल, इथेनॉल जिसे आप कहते हैं, से गाड़ियों को चलवाया था। उस समय में प्रधानमंत्री स्वर्गीय सिंह साहब थे जो है, चंद्रशेखर जी, और उन्हें जब ये पता लगा, देखिए एक चीज़ है कि क्या प्रधानमंत्री का कैसा रूप होता है, कैसा स्वरूप होता है, कैसा उसका कार्य होता है। उन्होंने अपने यहाँ के एक मंत्री को जो है भेजा यहाँ पर मेरे घर पर, जाकर के इस आदमी से मिलो और देखो कि ये क्या बताते हैं, और अगर संभव है तो आप देख लेना कि सचमुच में क्या गाड़ी चल सकती है। तो पहले बलिया में इसका जो है प्रदर्शन कराया जाए। मैं अपने यूनिवर्सिटी से जो है रिसर्च स्कॉलर साइंटिस्टों को मैंने लिया, गए बलिया पॉलिटेक्निक में जो है इसका प्रदर्शन किया गया। सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए, बल्कि बलिया वालों ने तो कहा कि साहब हम लोग की गाड़ियाँ, हम लोग के ट्रैक्टर्स जो है रास्ते में अटक गए हैं, बैटरी चोरी हो जा रही है, आपने बता दिया, हम लोग इसको डाल डूल करके अपनी गाड़ी किसी तरीके से अपने घर तो पहुँचा लें। एक बहुत लोगों को उस समय जो है आपातकाल से थी स्थिति, क्योंकि तेल आपके पास था नहीं, तो मैंने ये कार्यक्रम कर दिया था। बाद में जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बाबू कल्याण सिंह जी जब मंत्री थे वो उत्तर प्रदेश के, तो उन्हें भी ये खबर लगी थी और उन्होंने फिर हमको अपने सरकार के मंत्री को भेजा, संपर्क किया और मुझको नव आविष्कारक पुरस्कार से भी उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया। अब सवाल इस बात का है कि वो सब चीज़ें तो सरकार के नॉलेज में है, सब जगह है, तो फिर ये जो है क्यों ऐसा पिछड़ापन आ रहा है ये सब चीज़, इसका तो इस्तेमाल होना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ कि आज भी हम लोग इसका प्रयोग आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें एक बात ध्यान देने की है, मैं जानता हूँ कि दिक्कत कहाँ आ रही है। भारत के पास में इथेनॉल भी नहीं है, पेट्रोल भी नहीं है, तो इथेनॉल भी नहीं है। और इथेनॉल कैसे होगा? किसानों का पैसा नहीं दिया जा रहा है, गन्ना वो बो नहीं रहे हैं, गन्ना बोने में बड़ी मेहनत पड़ती है, बड़ा खर्च आता है जो है, और उसका जो लागत लगती है उसके बराबर में उसका मूल्य उनको नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में ये समस्या है उनके सामने। तो हम लोगों को इथेनॉल और इस तरीके के जो अन्य रसायन हैं उन्हें बनाने की ज़रूरत है। और एक काम और इसी के साथ में करना है कि हमारी जो रिफाइनरीज हैं, रिफाइनरीज में अच्छे कैटलिस्ट वगैरह का इस्तेमाल करके भी हम प्रोडक्शन लेवल को बढ़ा सकते हैं। रिकवरी जो की है उसे हम बढ़ा सकते हैं। इसमें शोध करने की ज़रूरत है जो है। शोध निश्चित रूप से ये पैजामा कुर्ता और तरह तरह के वस्त्र धारण करने वाले नेताओं से नहीं संभव है। मैं क्षमा मांग लेता हूँ कि नेता लोग अगर सुने तो वो
बुरा न माने इस बात से, वो भी अपना योगदान कर रहे हैं भारत के विकास में, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मकान बनाने के लिए आपने सारा सामान जुटा दिया, बनाएगा कौन? आपको एक मिस्त्री चाहिए। उसी तरीके से साधन जो भी आपके पास में है, टूटे फूटे छोटे मोटे जो भी हैं, उनका जो है सही प्रयोग करके सही दिशा में सही जो है जो हमें चाहिए उसको हम प्राप्त कर सकें। कहाँ गुरुजी, अगर मिस्त्री अच्छा चाहे, इंजीनियर अच्छा चाहे, वैज्ञानिक अच्छा चाहे, तो सरकार नचनिया, घमनिया, धमनिया, बमनिया वाले जो गाना गाए वाले वो सब जो है, वो सबका जो है एक से एक पद्म विभूषण, तो ये अवार्ड तो वो अवार्ड देवेला सरकार। और एक तरह से देखा जाए तो नाइंसाफ़ी जो है वैज्ञानिकों के साथ जो मेन है, वो पूर्वा बनाने वाले, परई बनाने वाले के बताइए अवार्ड दिया जाता है, जो कि देश के लिए समर्पित रहे हैं, उनको सरकार पूरी तरीके से नकार रही है। सर क्या कहना चाहेंगे सर? इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। एक बात बताऊं आपको, जो है समय सबसे बड़ा बलवान फैक्टर होता है जो है, और वो समय की मार ऐसी होती है कि अच्छे अच्छे लोग रास्ते पर आ जाते हैं। हो सकता है कि सरकार में मतिभ्रम किसी प्रकार का हो, जिसके कारण कि हम वैज्ञानिकों को उचित स्थान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, उन्हें किसी उचित स्थान की ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, और आप उनको नकारते हुए कहाँ तक ले जाएंगे? जो है आप नहीं नकार सकते, इसलिए कि वो जो है जनता के अस्तित्व का प्रश्न उठता है। मैं आपके सामने ज़्यादा बात करना तो ठीक नहीं है। इस समय बार बार हम लोग कोरोना 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 सुन रहे हैं। कोरोना की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कोरोना से जब होगा तब होगा, बिना कोरोना हुए ही कोरोना जैसी जो बीमारियां हो जा रही हैं, जिनका कि मूल कारण ऑक्सीजन की कमी हमारे वायुमंडल में है। और मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ कि हमारे पास में ऐसे यंत्र नहीं हैं जो कि यह नाप करके बता सकें कि शुद्ध हवा, या जिसे प्रिस्टाइन, जब पृथ्वी पर जो है जीव का निर्माण हुआ होगा तो उस समय में वायु में कितनी ऑक्सीजन थी और आज कितनी ऑक्सीजन हमको मिल रही है। उसके साथ और भी जो कि प्रदूषक गैसें हैं वो भी आ रही हैं। इनसे बचने का उपाय सोचना पड़ेगा। जो है खाली लंबी चौड़ी बात, यहाँ वहाँ कूद फान, इससे बात नहीं बनती है जो। और यह कार्य जो है निश्चित रूप से ये हमारे जो मंत्रीगण है इनके बूते के बाहर का है, निश्चित रूप से। और एक बात और बताएं, आपके दिमाग में जब भाव आते हैं, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये वेद का वाक्य है, ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। अर्थ भी बता दूं, क्योंकि मैं जानता हूँ लोगों के संस्कृत ज्ञान का जो स्तर है। इसका अर्थ यह है कि आपके मन में वो भाव जब आते हैं तो तभी आते हैं जब वो सत्यता में बदलने जा सकते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए आज मैं कह रहा हूँ कि वो जो जो भाव हम लोग प्रकट कर रहे हैं, इन भावों को लोग भी समझें। इसको समझने के लिए शुद्धता चाहिए। शुद्धता किस चीज़ की? मस्तिष्क की, मन की स्थिरता और शुद्धता ज़रूरी है जो है। अब कैसे कहूँ, मुझे तो नहीं पता है कि हमारे पार्लियामेंट में कितने वैज्ञानिक हैं, कितने वैज्ञानिक मंत्री हैं, और उनका वैज्ञानिक स्तर क्या है। अगर होता, सीधी सी बात, अगर होता तो निश्चित रूप से वो आज भारत में दिखाई पड़ता। जो है आपके स्टील का प्रोडक्शन डाउन हो रहा है, कोल का प्रोडक्शन डाउन हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि यहीं प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कहलाती है, यहीं पर प्रोफेसर नीलरतन धर थे, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कोयले से जो है पेट्रोल बनाने का। जर्मनी पहुंच गई वो टेक्नोलॉजी, जर्मनी आज उससे कर रही है, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे भाई? अब दूसरी बात ज़रा सा इसमें जोड़ दूँ, बिजली वाली गाड़ी, बैटरी फॉरवर्ड, ओ क्लीन फ्यूल है, ठीक है, आप बनाओगे बैटरी, है आपके पास में लिथियम, जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो है आपके पास में। तो जब आपके पास में है ही नहीं है कुछ, और आप उनके स्रोतों पर न तो ध्यान दे रहे हैं, न उनके पैदा करने का रास्ता खोज रहे हैं,
और पैदा करने का रास्ता क्या खोजेंगे जब धरती मैया ने नहीं दिया। तो अब एक रास्ता रह जाता है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग की टेक्निक है जो है, और मैं जानता हूँ कई केमिस्ट को जानता हूँ जिन्होंने कि भारत सरकार को ये प्रस्ताव दिया कि तमाम जो है वेस्ट मटेरियल हमारे देशों में उपलब्ध हो रहे हैं, हम इनसे रिसाइकिल करके जो है अच्छे अच्छे जो लिथियम, थीनियम, यूट्रियम, इस तरीके के जो कि मेटल्स हैं, केमिकल्स हैं, इनको हम रिकवर करें, निकालें, हम आत्मनिर्भर होने की दिशा में चले। जो है मोदी जी ने सोचा जरूर, और इसीलिए मैंने ये लिखा भी था जो है कि मोदी मंत्र जो है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जय अनुसंधान जय विज्ञान। अब जय अनुसंधान तब होगा जब जय विज्ञान हो जाएगा, तब जय अनुसंधान का रास्ता बनेगा। पैसा जो इधर उधर खर्च तो सरकार कर रही है, बहुत खर्च कर रही है, लेकिन साइंस के नाम पर यूनिवर्सिटी में साइंस एजुकेशन को, अब बताइए यहाँ इतिहास पढ़ाया जाता है, ये मिलिट्री साइंस पढ़ाई जाती है। अरे मिलिट्री साइंस पढ़ करके क्या करेंगे लड़के? वो तो मिलिट्री की ट्रेनिंग जो है वहाँ फील्ड में होती है, तो वो कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। आप फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं, फिलॉसफी पढ़ करके भारत जो है लड़ेगा अमेरिका की गलत नीतियों से, और तेल पैदा कर देगा, एनर्जी पैदा कर देगा, फूड स्टफ पैदा कर देगा, जो है अच्छे बीज पैदा कर देगा। संभव है क्या? इसके लिए तो जो है आपको वैज्ञानिक ज्ञान की जरूरत है जो है, तो उस पर विचार होना चाहिए। अब कौन करेगा, कब करेगा, इसके लिए मार तो पड़नी शुरू हो गई है। ये आप मान लीजिए रुपए की वैल्यू गिर रही है, हमारे पास कोई उत्पाद विदेशों को भेजने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कि बेच करके हम जो है पैसा पैदा कर सकें, तो अभी मार सहना पड़ेगा। सर, जो पुरस्कृत की बात कर रहे थे, आपको प्रदेश सरकार ने कभी जो है पुरस्कृत भी किया था, ये आपको याद है कि नहीं याद है? नहीं, याद तो है। थोड़ा सा उस पर भी बताइए कुछ। याद ये है कि जब ये तेल बचाने की टेक्निक गाड़ियों को चलवा करके हमने किया, और बाबू ये बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी जो है, तो बाबू कल्याण सिंह जी ने जो है इसका ध्यान दिया, और उन्होंने अपने मंत्री डॉक्टर शिवकांत ओझा उनको बनारस भेजा। वो आए यहाँ पर अपने विज्ञान के अधिकारियों को लेकर के, विज्ञान मंत्रालय उनके पास में था, और यहीं बनारस के सर्किट हाउस में इसका पूरा प्रदर्शन हुआ। वो उन्होंने पूरा इसको फोटोग्राफी कराई, नोट कराया, गए, और उसके बाद में वर्ष 2000 में हमें ये नव आविष्कारक पुरस्कार उनके पास में बनाया। क्या क्या हम नहीं जानते, लेकिन वो दिया गया मुझको। उसका फोटोग्राफ वगैरह सारी चीज़ें हैं, वो फोटो दिखा करके क्या होगा, उससे क्या मिलना जुलना है। कहने का मतलब ये कि देखिए, है गुण ना हैरानो है, गुण ग्राहक हैरानो है। ये बात तुलसी बाबा ने जो बातें कही हैं वो गलत नहीं है। गुण ना हैरानो, गुण ग्राहक हैरानो है। तो अब जब गुणों के ग्राहक नहीं रह गए, तो आप गुण है, ठीक है, पढ़े हैं, आनंद करिए, खिचड़ी खाइए, दंड बैठक करिए, लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में आप न सोचें, क्योंकि उस पर ऐसा जो है वो कंट्रोल करके और एक कॉकस बना करके जिसे कहा जाता है जो है, मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें अब जिसका पहुँच हो जाती है। अभी आपने नाम लिया ना, अभी आपने नाम लिया कि वो लकड़ी का खिलौना बना, अभी पिछले साल या किसी साल बनारस में ही जो है हुआ, एक किसी लकड़ी का खिलौना बनाने वाले को जो है, और ये पुरवा, ये मिट्टी का पुरवा जो होता है, अरे बाबा पुरवा आज से बन रहा है भाई, ये तो आदिमकाल से पुरवा बन रहा है मिट्टी का। मिट्टी के बर्तन बनते रहते हैं। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा जो है कई हजार वर्ष हो गया, तब से लेकर के अब तक जो है मिट्टी के पात्रों का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार से जब और कोई मेटल मटेरियल आपके पास में नहीं था, तब लकड़ी का जो है वो बनाया जाता था। अब उसको आप पद्मश्री भूषण दे रहे हैं। वही गुरुजी जो है क्या कर सकेला, जो है जब अपन दिनवा खराब हो तो क्या कर सकेला आदमी से। हाँ, तो ये है, समस्या तो है। भारत के दिन बहुत अच्छे तो नहीं दिख रहे हैं जो है, क्योंकि भारत अपनी चाल चलन सोच
में सुधार नहीं ले आ रहा है जो है, और अगर नहीं ले आएगा तो आगे आने वाले दिन बड़े कठिन हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पे मिलते हैं। नमस्कार सर। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।